अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये है मेरा दुबई का व्लॉग नंबर 2। और इसके अंदर मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था कि ये जो दिन है, दिस इज़ वेरी स्पेशल, वेरी डियर डे टू मी, क्योंकि इस दिन मैंने अपना सफ़र शुरू किया था फ्रॉम उम्मुल क्वैन टू अजमान एंड देन अजमान टू दुबई। और दुबई में मेनली आज मैंने जाना था दुबई एक्सपो। तो मैंने सुबह सुबह से ही समझो ये 9 बजे का टाइम है और 9 बजे से ही उठ के जल्दी जल्दी रैप अप करके नाश्ता किया। इतनी एक्साइटमेंट थी कि बस जल्दी से निकलूँ और जल्दी से पहुंच जाऊं, क्योंकि जितना अर्ली हम पहुंचते उतने ज़्यादा पवेलियंस मैं विज़िट कर सकती थी। इसलिए मुझे बस था, मैंने तो शोर डाला हुआ था, जल्दी तैयार हो, जल्दी उठो। सिस्टर को मैंने बेचारी को वो फजर पढ़ के सोई और मैंने उसके बाद उसके मैं ज़िम्मे हो ही रही हूँ, बस उठ जाओ, बस उठ जाओ, क्या करना है तुमने, सो के हम लेट हो जाएंगे, फिर मैं ज़्यादा पवेलियंस विज़िट नहीं कर सकूँगी। उस बेचारी ने मुझे कहा हौसला करो, हौसला करो। मैंने कहा भाई तुम लोग तो यहीं रह रहे हो, तुम लोगों ने 3-4 बार विज़िट कर लिया एक्सपो, मैं अभी तक नहीं गई, मेरे से हौसला नहीं हो रहा। एक बार मुझे पहले जल्दी ले जाओ, फिर उसके बाद बेशक सिर्फ एक दफ़ा ऐसे बस जाना, टच करके वापस आ जाएंगे। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने धक्के मार मार के घर से निकाला इनको, और अब ये हम रास्ते में आ चुके हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं फ्रॉम उम्मुल क्वैन टू अजमान। और आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी से बिल्डिंग्स जो हैं वो ट्रिपल स्टोरी या टेट्रा स्टोरीज़ हो रही हैं, ठीक है। और एक ये चीज़ आपको यूएई में बहुत ज़्यादा नोटिस करने को मिलेगी कि जैसे जैसे आप फ्रॉम उम्मुल क्वैन टू अजमान जाएंगे, बिल्डिंग्स थोड़ी ज़्यादा हाई राइज हो जाएंगी। अजमान से फिर आप शारजा जाएंगे और ऊंची हो जाएंगी, और फिर ऑब्वियसली दुबई के अंदर तो हैं ही स्काई रॉकेटिंग बिल्डिंग्स। तो सफ़र के दौरान पूरा टाइम जो मेरा भांजा है वो थोड़ा थोड़ा क्रैंकी सा होता रहा, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ के उसको इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा था। रास्ते में बातें शातें भी चल रही थी, हम कुछ पाकिस्तान के किस्से मैं और मेरी सिस्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे रास्ते को। और ये जी हम अजमान के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये वाली जो बिल्डिंग है ये आपको अजमान में ही देखने को मिलेगी। जो लोग वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं या विज़िट करते रहते हैं उनको तो इन बिल्डिंग्स की अच्छी खासी पहचान हो चुकी होगी। खैर मेरा बहुत सारा अच्छा अच्छा गुजरा है यहाँ पर। ये बेसिकली सिर्फ स्टार्टिंग व्लॉग है। आहिस्ता 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 जो मैंने टूर में किया, जहाँ जहाँ हम गए, हम हत्ता गए, हम और कहाँ कहाँ गए थे, हम अजमान कॉर्निश गए थे, मैंने सारी चीज़ें कुछ आपके लिए शूट करके रखी हुई हैं और वो मैं आपके साथ 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 शेयर करती जाऊँगी। और ये कुछ अरेबिक्स के जो वहाँ के लोकल अरेबिक हैं उनके बंगलोज़ हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप उनके किसी बंगलो का भी लेना चाहिए। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ अरब्स में कि 4-5 भाई हो ना, वो अगर एक ही कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो वो एक ही चार दीवारी के अंदर 4 डिफरेंट बंगले बना के, और मेन एंट्रेंस सेम ही होती है, और वो चारों की फैमिलीज़ रहती है एक ही चार दीवारी के अंदर है। और अगर उनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं और अगर उनके अपने बच्चे भी हो जाते हैं तब भी वो चार दीवारी उनकी एक ही रहती है। यानी वो जैसे एक ही महल या किला कह लें, किला है और उसके अंदर सबके अपने 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 महल हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर भी इस प्रैक्टिस को जो है हमें एक दूसरे के लिए विजिबल बनाना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक ही जगह एक ही घर के अंदर इतने सारे फैमिली मेम्बर्स रह रहे हों। हर किसी के पास यहाँ पर अपनी अपनी स्पेस है, अपना अपना एरिया है, और एक दूसरे को एक दूसरे के घर इनवाइट करने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है। तो मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया और मैं ज़रूर बहुत अप्रिशिएट करूँगी और मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर चाहूँगी कि इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, और स्टेट को चाहिए कि वो जो है इसको फिजिबल बनाने के लिए जो है लोगों को अवेलेबल करे, रिसोर्सेज पहुंचाए लोगों तक। तो जी ये हम पहुंच चुके हैं मेरे भाई के घर के पास, और यहाँ से उनको पिक करना था और फिर उनको साथ लेकर जाना था, ताकि हम यहाँ से उनके साथ अगला सफ़र कंटिन्यू करेंगे। भाई को कॉल की, पहुँचते ही उन्होंने कहा मैं यार अभी सो के उठा था, शावर ले रहा हूँ, बस अभी आया, बस अभी आया। और मैं उनके भी ज़िम्मे हो गई कि आप सारे जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। भाई मैंने एक्सपो जाना है। अच्छा आप लोगों को भी लग रहा होगा ये इतना ज़्यादा शोर क्यों करी है, मैंने एक्सपो जाना है, मैंने एक्सपो जाना है। एक बार आप एंटर हो जाएंगे ना एक्सपो में तो आपको पता लग जाएगा कि मैं इतना शोर क्यों मचा रही हूँ। ये हम पहुँच चुके हैं दुबई एक्सपो की पार्किंग के अंदर, और यहाँ पर तकरीबन 50,000 कार जो हैं वो पार्क करने की जगह, मैंने ऐसा सुना था कि पार्क करने की जगह बनाई गई थी। मतलब आप देख सकते हैं कि ये कितना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल का प्रोजेक्ट था। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान में मिस करते हैं, वहाँ भी होनी चाहिए। और मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने पाकिस्तानी पेविलियन भी शूट करके रखा है, मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा, बहुत वार्म सी फीलिंग आई
कि मैं हमारा भी पवेलियन वहाँ पर बना हुआ था और बहुत अच्छा बना हुआ था। शायद बहुत ज़्यादा अंदर से तो मैं शॉप्स शूट नहीं कर सकी, लेकिन बाहर से मैंने जितना हो सकता था वो कर लिया। और अभी तक आपको ये सारी पार्किंग जो हम क्रॉस करते आ रहे हैं, सारी एक्सपो की पार्किंग है। तो इसको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना बंदा यहाँ आया हुआ है। अब क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला था तो एंड के डेज़ थे, तो एक्स्ट्रा ही रश लगा हुआ था। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, जिन्होंने हमें बताया कि वो चौथी पाँचवीं दफ़ा आ रहे हैं। खैर जो भी था, मैं पहली दफ़ा जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इन सारों को घसीटते खींचते जल्दी 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 का शोर मचाते मचाते हम अराउंड 11:30 टू 12 o'clock यहाँ पर पहुँच चुके थे। धूप बिल्कुल सवा नेज़े पर थी, लेकिन ये है कि मौसम काफ़ी ठंडा मीठा सा था, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चला। और ऑब्वियसली हम हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक कर कभी पानी पी लेते थे। अच्छा जी, तो यहाँ पर भाई ने एक जगह पे कुछ ताका झांकी करके गाड़ी पार्क कर दी। फिर हम गाड़ी से उतर के आ गए बस के अंदर। और यहाँ पर बेसिकली आपको पार्किंग में इतनी दूर जाके कहीं जगह मिलती है कि वहाँ से उतर के आपको बसेस लेनी पड़ती हैं। ये बसेस आपको एक्सपो की एंट्रेंस तक लेके जाती हैं। बड़ी क्यूट सी बसेस थी, कोई ऑरेंज सी, कोई ग्रीन सी, और अंदर बहुत ज़्यादा रश नहीं था। एवरी मिनट एक बस आ रही है, एक निकल रही है, एक आ रही है, एक निकल रही है। और दुनिया की, मैं कहती हूँ, हर किस्म की वैरायटी का बंदा जो है ना, वो वहाँ पर अवेलेबल था बस के अंदर। ये हम दुबई एक्सपो के अंदर पहुंच चुके हैं। फुल यहाँ पे एंटर होते ही सबसे पहले तो जो चीज़ देखने को मिली वो था सोलर सिस्टम। और इतना कोई ह्यूज सोलर सिस्टम था कि आपकी सोच है। अब वन आफ्टर दी अदर हम पवेलियंस तक पहुंच गए हैं। ये पहला पवेलियन हमारे सामने ही है, जो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। नेम्स मैंने मेंशन कर दिए हैं कि इन केस आपसे मिस हो जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लाइटिंग और डेकोर वगैरह था। तो मैंने ढूंढ के कोशिश की है कि मैं फ़ोकस भी करूं पवेलियंस के नेम्स के ऊपर, और जहाँ जहाँ मेरे से हो सका है मैंने आपके लिए वो मेंशन भी कर दिया। जैसे कि ये पवेलियन ऑफ लिथुआनिया था, तो ये बहुत ही लाइक काइंड ऑफ अफ्रीकन सा कल्चर था इनका। और पहले हम सिर्फ 4-5 पवेलियंस को बाहर से देख रहे थे, फिर हम एक एक करके अंदर जाते रहे। अच्छा, कुछ जगहों पर फाउंटेन डांस था, कुछ जगहों पर लाइट से, एलईडी लाइट से डांस वगैरह था। तो हर किसी की अपनी अपनी ट्रिक्स थी। कहीं पे आबशार नुमा चीज़ें बनाई थी, लाइक जैसे सऊदी अरब पवेलियन ने, जिसने विन किया था एक्सपो को, उन्होंने जी फाउंटेन डांस भी किया हुआ था। मतलब सेटिंग ऐसी की हुई थी। और और क्या किया हुआ था उन्होंने, ग्रीनरी का बड़ा अच्छा यूज़ किया हुआ था, फ्लावर्स का, प्लांट्स का। ये जी अब हम आज़रबाईजान पवेलियन तक पहुंच चुके हैं चलते चलते। और चलते चलते थोड़ा सा मुझे लगता है मौसम भी ख़राब होने लग गया था यहाँ पर। जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि थोड़ी सी बीच में वो कहीं बारिश भी हुई थी। खैर, आज़रबाईजान पवेलियन के बाहर इस वक्त हम घूम फिर रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स बनाई हुई थी इन्होंने कि मुझे लगता था कि यार ये तो एक समझो यूनिवर्सिटी बन सकती थी इसके अंदर। लेकिन अभी आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आज़रबाईजान और इससे अगला जो उज़्बेकिस्तान पवेलियन है, ये कितने एडवांस हैं। माय गॉड, हम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ये लोग, इनकी तो लाइक एवरीथिंग इज़ सो मॉडर्न, सो यूनिक और सो मल्टीटास्किंग। उसके बाद हम आ गए जी उज़्बेकिस्तान, क्योंकि आज़रबाईजान पवेलियन बाहर से ही देख के मेरे भाई को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं भाई, उज़्बेक चलो। अच्छा, उज़्बेक पवेलियन के अंदर जो यहाँ पर लोकल ख़वातीन मौजूद थी ना, उनके बारे में मैंने एक चीज़ नोट की कि उन्होंने अपनी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया हुआ था। मतलब उन्होंने लिप फिलर्स कराए हुए थे, उन्होंने जॉ लाइन शार्प कराई हुई थी, उन्होंने अपनी स्किन टोन को इन्हांस किया हुआ था, स्किन स्ट्रेच कराई हुई थी। तो लाइक पता चल रहा था कि दे आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। मैं बहुत ज़्यादा ना इनकरेज करती हूँ ना डिस्करेज करती हूँ, ये आपकी हर किसी की पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये एक चीज़ बता रही हूँ कि उज़्बेक लेडीज़ जो हमें वहाँ ग्लोबल विलेज में मिली थी, उन सब को देख के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने अपनी ब्यूटी इन्हांसर्स सब ने इस्तेमाल किए हुए हैं। खैर, ये जो आप देख रहे हैं ये उज़्बेकिस्तान का मैप है। और मैप में जहाँ जहाँ रोड्स हैं वहाँ वहाँ से जो है इस तरह से लाइट्स गुज़र रही हैं, कि यानी कि ये रोज़ ऑल टाइम लाइटन अप रहती हैं। यहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ गुज़रता ही रहता है। बाकी कुछ चीज़ें वो आपको अपने कल्चर की और अपना जो है क्या नाम है, अर्थ में उनकी प्लैनेट अर्थ में उनकी लोकेशन कहाँ पे, उस तरह से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई थी। यहाँ पर वॉल्स के ऊपर ख़ास तौर से इन्होंने अपनी हिस्ट्री को डिस्प्ले किया हुआ था, यानी कि उनका इर्तिका कब हुआ, कब पहली दफ़ा किसने कॉन्कर किया वगैरह वगैरह। ये इनके बेसिकली 30 इयर्स का कोई सक्सेस प्रोग्राम है, जो उन्होंने रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, एयरपोर्ट्स का करना है, और भी मज़ीद जो जो चीज़ें इन्होंने बनानी है। और साथ साथ एक साइड पे सारी मॉडर्न प्लानिंग्स दिखा रहे थे, और एक साइड पे दिखा रहे थे कि अभी और इस वक्त तक वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ उनका कल्चर कितना रिच हो चुका है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी हाई टेक अभी तक बना चुके हैं। और चलते चलते जो
उज़्बेक पवेलियन की सबसे बेस्ट चीज़ है वो तो ये रही, पूरा ऑल ब्लैक टाइल फ़र्श है और ब्लैक टाइल की वॉल्स हैं और ये इतने प्रिटी लैंटर्न्स, मतलब मेरा दिल कर रहा था ये लोग हट जाएं और मैं यहाँ पर थोड़ी सी नमाज़ पढ़ लूँ, इतनी डिवाइन, लाइक मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं यहाँ से वापस निकलूँ। एक ऐसी वाइब थी, एक ऐसी वार्मथ थी इस इतने बड़े रूम के अंदर, और ये बहुत बड़ा रूम था। आई डोंट नो, शायद बहुत ऑल लैम्प्स और ऑल ब्लैक होने की वजह से आपको शायद इतना डिटेल से ना पता चल रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा रूम था, बहुत ही प्यारा था। वहाँ से हम निकले तो उस एक एलईडी के ऊपर उज़्बेक 2030 प्लान चल रहा था। मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा शूट कर लूँ आपके लिए कि बेसिकली वो 2030 तक अपने ऑफिसेज़ को कितना मॉडर्नाइज़ करना चाहते हैं कि आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एआई बेस्ड काम होगा सारा, सारी कोडिंग, सारी प्लानिंग्स, हर चीज़ खुद ही करेंगे। अब जी हम एग्ज़िट डोर के करीब आ चुके हैं और एग्ज़िट डोर से निकलते ही हम एंटर होने लगे हैं जी कतर पवेलियन के अंदर। आई डोंट नो, मुझे लगता है कतर पवेलियन के अंदर मेरी सिस्टर गई थी, स्टैम्प लगवा के वापस आ गई थी, मैं नहीं गई थी, इसलिए शायद वो शूट नहीं कर पाई। खैर हम वहाँ से निकल आए, अब वॉक कर रहे थे और मुझे शदीद प्यास लग रही थी। मैंने कहा यार प्लीज़ पानी पीने चलते हैं। मेरी सिस्टर ने कहा नहीं इसको पानी पिला दो, मैंने तो खानी है आइसक्रीम। फिर यहाँ से निकल के हम आइसक्रीम लेने के लिए चले गए और चलते 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 रास्ते में मैं इधर उधर जितने पवेलियंस को शूट कर सकती थी वो आपके लिए करती जा रही थी, और जितने लोग आते हुए जाते हुए मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे थे मैंने वो भी कर दिए। अच्छा जी, मैंने सोचा कि प्यारे प्यारे लोगों को देखते देखते ऐसा ना हो कि आप मुझे ही देखना भूल जाएं, तो ये मेरी कुछ पिक्चर्स जो मेरी गैलरी में पड़ी हुई थी, ये मैं कितनी स्लिम सी क्यूट सी उज़्बेकिस्तान के सामने खड़ी हुई हूँ, ये मेरी सिस्टर कतर के सामने खड़ी हुई है, और ये वो और इसका बेबी अंदर एंजॉय कर रहे हैं। ये भी आई थिंक ये अज़रबैजान के अंदर था, ये मैं ब्राज़ील के बाहर हूँ। ये जी मेरे पीछे आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स जी, ये भी एंट्रेंस आइल और सोलर पैनल्स, और ये वो लैंटर्न्स वाला रूम जो मैं आपको कह रही थी मुझे बड़ा पसंद आया है। ये भी उज़्बेक में एक कॉर्नर था, यानी कि इस तरह की वहाँ पे मस्जिदें होती हैं। ये भी मेरे पास जितना कुछ पड़ा हुआ था मैंने कहा सारा ही आपके साथ शेयर कर दूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।